जय हिंद दोस्तों, मैं अपना भाई अनुराग आपके चैनल न्यू एज स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में यूपीपी जो मिशन वर्दी के अंतर्गत हमने चालू किया था यूपीपी के लिए, वहां पे हमने अपने सिलेबस को देखा था क्या होता है और हमने थोड़ी सी पढ़ाई भी करी थी। तो उसमें हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था पहला टॉपिक, और नंबर सिस्टम के अंदर हमने नंबर के बारे में जानकारी हासिल की थी, क्या नंबर होता है। तो आज हम, अगर किसी ने वो वीडियो हमारा नहीं देखा है, तो आज हम शुरू से अपना नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं नंबर सिस्टम है क्या और क्या क्या इसमें होता है। तो हमारा पहला टॉपिक ये है आज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, आखिर नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि आखिर ये नंबर होता क्या है और नंबर है क्या। और दूसरी बात, सिस्टम का मतलब क्या होता है और नंबर का मतलब क्या होता है। देखिए, नंबर सिस्टम मतलब होता है, नंबर का मतलब आप लोग जानते ही होंगे संख्या। नंबर का मतलब क्या होता है? संख्या। और सिस्टम का मतलब होता है पद्धति। नंबरों को क्रमबद्ध तरीके से जानना ही नंबर सिस्टम कहलाता है, या हमसे नंबर सिस्टम कहते हैं। तो नंबर जो होते हैं जैसे कि, और नंबर में क्या होता है, नंबर में जैसे मान लीजिए आप जो भी नंबर आप जानते हो, जैसे कि मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, इन्फिनेटिव तक आप जो भी आप जानते हो, माइनस मतलब माइनस इन्फिनेटिव, 0 टू प्लस इन्फिनेटिव के बीच में आप जितने भी नंबर आप माइंड में चल रहे हो या जितने नंबर के बारे में आप जानते हैं, सभी के सभी हमारे क्या होते हैं? नंबर होते हैं। हमारे सभी के सभी नंबर होते हैं। और इन्हीं नंबरों के बारे में कि कौन सा नंबर हमारा इवन है, कौन सा हमारा ऑड है, कौन हमारा प्रोप्राइम है, कौन सा प्राइम है, कौन सा क्या है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानना ही हमें एक नंबर सिस्टम कहलाता है। तो नंबर सिस्टम में इन सबको जानना है जैसे, तो ये सारे नंबर अभी हमारे क्या हैं? मिक्स हैं। ये सारे नंबर हमारे क्या होते हैं? मिक्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारे नंबर हमारे अभी हैं मिक्स। और जब ये सारे नंबर होते हैं मिक्स होते हैं तो हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स यानी सम्मिश्र संख्याएं या कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है मिश्र। मिश्र यानी सभी संख्याएं एक में मिक्स होना, यानी जितने भी नंबर हम जानते तो नहीं कौन क्या नंबर क्या है हमारा, तो सारी संख्या हमारी क्या होती हैं? मिक्स होती हैं। और इन्हीं को हमें जानना होता है, और इन्हीं को जानने का तरीका हमारे स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर से ही करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारे होते हैं ये कैसे बनते हैं? तो जो कॉम्प्लेक्स होता है, तो जो हमारे नंबर मिक्स होते हैं, इनमें जो नंबर मिक्स होंगे, इनमें से हमारे कुछ नंबर तो रियल में होंगे, और कुछ नंबर हमारे काल्पनिक होंगे, यानी जिन्हें हम सिर्फ कल्पना करते हैं, इमेजिनरी। तो हम ये कह लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारे होते हैं ये हमारे दो भागों में बटे होते हैं। एक तो हमारा होता है रियल नंबर, और दूसरा हमारा होता है इमेजिनरी नंबर। और रियल का मतलब क्या होता है? रियल मतलब होता है वास्तविक, यानी वास्तविक संख्याएं। और दूसरा हमारा यहाँ पे आ जाता है इमेजिनरी, मतलब क्या है? इमेजिन करना या कल्पना करना, यानी हम कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। ये होती है हमारी काल्पनिक संख्याएं होती हैं हमारी। तो सारी संख्या हमारी कैसी होती हैं? मिक्स होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स मिक्स में क्या होता है? कुछ हमारी रियल होंगी और कुछ हमारी इमेजिनरी होंगी, मतलब कुछ हमारी वास्तविक होंगी और कुछ हमारी प्राइमरी होंगी। या अगर हम सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो नंबर हमारे कैसे बनते हैं? अगर हम सही तरीके से बोलें या कहें तो हमारे जो नंबर होते हैं, जो हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, ये हमारा रियल प्लस इमेजिनरी को मिला के बनता है। यानी हमारी जो सम्मिश्र संख्याएं होती हैं, ये हमारी वास्तविक और काल्पनिक, इन दोनों को मिला के बनती हैं। ठीक है, जो हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं, ये हमारे रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला के बनती हैं। तो अब इन सम्मिश्र संख्याओं में हम पहले बात करते हैं किनकी? रियल नंबर की, कि हमारे आखिर ये रियल नंबर होते क्या है। तो हमारा अगला टॉपिक क्या होने वाला है? रियल नंबर। तो आज हम बात करते हैं पहले रियल नंबर के बारे में, जो कि हमारा इस टॉपिक का नंबर सिस्टम का पहला ही टॉपिक है, रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं। आखिर ये वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं और ये हैं क्या, और हम कैसे पहचानेंगे कि ये संख्याएं रियल नंबर हैं या इमेजिनरी नंबर हैं। तो रियल नंबर जानने से पहले हमें जानना होगा नंबर लाइन के बारे में। रियल नंबर को हम जानने के लिए नंबर लाइन की हमें जानना पड़ेगा। नंबर लाइन मतलब एक ऐसी संख्या पद्धति, एक ऐसी लाइन संख्या जिसमें हम सारी संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है,
इसमें 0 होता है और ये होती है -∞ से +∞ तक। यानी अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो जितनी भी संख्याएं हमारी नंबर लाइन पे दिखाई जा सकें या प्रदर्शित की जा सकें, वे सारी संख्याएं हमारी रियल नंबर होती हैं। जैसे कि अगर माइनस से बात करते हैं तो -∞ लेके माइनस, जैसे मान लीजिए 3 हो गया, 2 हो गया और ये हमारा 1 हो गया। 0 के बाद हमारा यहाँ पे 1 हो गया, मान लीजिए यहाँ 2 हो गया और ये हमारा 3 हो गया, चले जाते +∞ तक, अनंत तक हमारी संख्याएं चली जाती हैं। यानी हर वो संख्या जो इस नंबर लाइन पे हमने प्रदर्शित किया है या दिखाई जा सके, वो सारी की सारी रियल होती है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम 1 की बात करें तो 1 हमारा रियल नंबर है। हाँ, 1 हमारा रियल नंबर है क्योंकि हमारा ये नंबर लाइन पे है। क्या 2 हमारा रियल नंबर है? तो हाँ, 2 हमारा रियल नंबर है क्योंकि ये नंबर लाइन पे है। क्या 10 हमारा रियल नंबर है? हाँ, ये है 10 नंबर क्योंकि ये रियल नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं ये है। क्या √2 हमारा रियल नंबर है? हाँ, √2 भी हमारा रियल नंबर है क्योंकि अगर हम इसका मान निकालते हैं 1414 करके समथिंग आएगा और ये कहीं ना कहीं 1 और 2 के बीच में हमारा है, तो √2 भी हमारा रियल नंबर है। क्या √3 हमारा रियल नंबर है? हाँ, √3 भी हमारा रियल नंबर है। क्या अगर हम कह दें 3/4 ये हमारा रियल नंबर है, तो ये भी रियल नंबर है। अगर हम कह दें कि √16 क्या ये रियल नंबर है? हाँ, ये भी रियल नंबर हमारा होगा क्योंकि निकलकर 4 हमारा बाहर आ जाएगा और कहीं ना कहीं ये नंबर लाइन पे है। अब हम बात करते हैं माइनस की। जैसे कभी हम माइनस अगर ले लें इधर, अगर हम माइनस की संख्याओं की बात करें तो क्या -3/2 हमारा रियल नंबर है? हाँ है, क्योंकि अगर हम काटेंगे तो कहीं ना कहीं आगे 2 × 2 = 2, ये 1.5 बनेगा जाके और ये कहीं 1 और 2 के बीच में हमारा आ जाएगा। क्या -3/4 हमारा रियल नंबर है? हाँ है। क्या √-2 हमारा रियल नंबर है? यहाँ पे हमारा ये रियल नंबर नहीं है क्योंकि जितनी भी संख्याएं होती हैं, इसे अगर √-2 के बारे में थोड़ी देर में जानेंगे। अभी आखिर ये √-2 हमारा रियल नंबर क्यों नहीं है, बस 2 मिनट दीजिएगा, हम बताते हैं आपको फिर। तो ये होती है हमारी रियल नंबर। अगर अब यहाँ पे कुल मिला के आप कहेंगे कि अब आपने तो सारा बता दिया कि रियल नंबर जो इसमें ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जो नंबर लाइन पे ना आए, सारी संख्या हमारी नंबर लाइन पे आ जाएंगी, तो क्या सारी संख्या रियल नंबर है? तो आखिर इमेजिनरी है क्या? तो अगर देखा जाए ना तो इमेजिनरी संख्याएं होती ही नहीं है, वो सिर्फ हमारी कल्पनाओं में ही होती हैं। वास्तव में इमेजिनरी कुछ होता ही नहीं है। तो जो भी होता है हमारा काल्पनिक में कुछ नहीं होता। कल्पना का मतलब होता है सिर्फ हमारी सोच होती है, जो हम सोचते रहते हैं। तो कल हम मत देखते हैं कि आखिर हमारी अब इमेजिनरी नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं। पहले इमेजिनरी नंबर हम अपने पढ़ते हैं, फिर अपना हम करेंगे कि रियल नंबर हमारा कितना बाहर पार्ट्स होता है और क्या क्या इसमें होता है। तो थोड़ा पहले हम जान लेते हैं इमेजिनरी नंबर के बारे में और उसके बाद हम खत्म करते हैं। तो हम पहले जान लेते हैं इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्याएं। अब जानते हैं हम काल्पनिक संख्याएं आखिर हमारी हैं क्या। जैसे कि काल्पनिक संख्याएं हम कह दें कि √-2, ये हमारी काल्पनिक संख्या होती है। कैसे होती है? √-2 को अगर हम लिखने का सही तरीका देखें ना, ये लिखा जाता है √2 × √-1। ये हमारा √2 को लिखने का सही तरीका होता है। और ये जो हमारा √-1 होता है, इसे हम लिखते हैं आई से। आई का मतलब होता है हमारा आयोटा। आई का मतलब होता है आयोटा, यानी आयोटा आई का मान हमारा होता है √-1। और ये जो हमारी संख्याएं होती हैं, हमारी इमेजिनरी संख्या हमारी होती है, ये आई से प्रदर्शित की जाती हैं। और जो हमारे रियल नंबर थे, वास्तविक संख्याएं थी, उन्हें हम ए या बी या कुछ भी करके प्रदर्शित करते हैं। और अगर यहीं पे बात हम करें कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो हमारा होता है a + ai √-a कर लेते हैं यहाँ पे। ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक वास्तविक होगी। और रियल का मतलब होता है यहाँ पे कोई नंबर ले लीजिए, मान लीजिए आप 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, 5, 6, जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं बात हम आयोटा की। तो आयोटा कितना होता है हमारा, हमने बताया √-1 होता है। और कभी कभी ये मान हमारा डायरेक्ट आता है पेपर में कि आयोटा आई का मान कितना हमारा होता है, √-1 होता है। और अगर पूछ ले आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, तो -1 होता है। ये हमारे 2017 के UPSI के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आयोटा आई स्क्वायर का मान होता है -1। तो जो भी हमारी संख्याएं हैं, जैसे कि मान लीजिए अब हम बात करते हैं, अब आप कहेंगे क्या ये √-16 ये काल्पनिक है? हाँ, ये काल्पनिक है क्योंकि √-16 का लिखने का सही तरीका होता है √16 × √-1। ये होता है हमारा इसे लिखने का सही तरीका। अब यहाँ पर ये तो आ जाएगा 4 हमारा बन जाएगा, लेकिन √-1 तो हमारा बनेगा ही बनेगा। और √-1 की जगह हम क्या लिखते हैं, 4i लिख सकते हैं। ये 4i हमारी कोई संख्या होती ही नहीं, ये सिर्फ कल्पना है, ये एक कल्पना मात्र होती है। ये हमारी संख्या है, वो सारी संख्याएं जिन्हें हम आयोटा के साथ जोड़ लिखते हैं, वो सारी की सारी संख्या हमारी काल्पनिक संख्याएं कही जाती हैं या इमेजिनरी नंबर हमारे कहे जाते हैं।
तो ये रहा इमेजिनरी संख्याएं और काल्पनिक संख्याओं के बारे में थोड़ी जानकारी। अब हम बात करते हैं अपने जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं रियल नंबर के बारे में, और उनका पूरा देखते हैं क्या क्या उनके कौन से पार्ट हैं और क्या नहीं है। तो हमारा स्टार्ट करते हैं रियल नंबर, यहीं से हमारा मेन शुरू होता है। और रियल नंबर अब यहाँ पे रटेंगे नहीं हम कुछ भी, हमने कहा था हम जो भी पढ़ाएंगे रटेंगे नहीं। अब जहाँ पे कहते हैं रियल नंबर के कितने पार्ट होते हैं, तो आपने अभी नंबर लाइन बनाई थी आपने यहाँ पे, ठीक है, नंबर लाइन आपने बनाई थी यहाँ पे। यहाँ पर आपकी जो संख्याएं थी 1 2 3 करके थी ऐसे, और यहाँ पर आपका जो चल रहा था ये माइनस चल रहा था, ठीक है। और हमने कहा था जो नंबर लाइन पे आ जाए वही रियल है। तो अगर रियल के पार्ट बनेंगे तो यहीं से बनेंगे जाके रियल के पार्ट, ठीक है ना। तो कुछ तो यहाँ पे होंगे पूरे अंक होंगे, और कुछ यहाँ पे हमारे आएंगे जो माइनस वाले होंगे, कुछ हमारे दशमलव में आएंगे जाके इधर। तो हमारा यहाँ पे होगा इंटीजर यानी हमारा पूर्णांक, और यहाँ पे हमारा कुछ होगा डेसिमल यानी कि दशमलव। तो जो हमारे रियल नंबर बनते हैं जाके, इनके दो पार्ट हैं, पहला हमारा है पूर्णांक यानी डेसिमल इंटीजर, और दूसरा हमारा होता है डेसिमल यानी कि दशमलव अंक। इंटीजर का पार्ट हमारा पूर्णांक हमारे सभी इसके अंतर्गत है, जैसे इवन हो गया, ऑड होगा, कोप्राइम हो गया, प्राइम हो गया, सारी संख्याएं आती हैं। तो यहाँ पर इसे पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं डेसिमल के बारे में, क्योंकि एक छोटा सा पार्ट है। तो पहले डेसिमल देखते हैं, फिर उसके बाद हम इंटीजर उठाएंगे, और इसके अंदर हम पढ़ना पड़ता है जो भी आएगा इसके अंदर, इवन ऑड हो गया और जो भी सारी संख्याएं बनती हैं सब आती हैं हमारी इंटीजर्स के अंदर आती हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे इसके बारे में, डेसिमल के बारे में। तो डेसिमल क्या होता है हमारा, यानी दशमलव। अब डेसिमल दशमलव जो हमारे होते हैं, इनके होते हैं 3 पार्ट। कितने पार्ट होते हैं हमारे? 3 पार्ट के होते हैं हमारे दशमलव जो होते हैं हमारे, ये 3 तरह के होते हैं। पहला होता है हमारा टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और तीसरा हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी कि शांत दशमलव, अशांत दशमलव, पुनरावृत्ति होती है हमारी इनकी, अशांत दशमलव होते हैं हमारे, और पुनरावृत्ति इनकी नहीं होती है। जैसे कि अगर हिंदी में लिखें, जैसे नहीं होता है शांत दशमलव, दूसरा होता है हमारा अशांत दशमलव, और तीसरा होता है हमारा ये अशांत दशमलव जो है पुनरावृत्ति होती है, इनकी पुनरावृत्ति होती रहती है। और ये होता है जो हमारा अशांत दशमलव होता है, और इनकी पुनरावृत्ति जो होती है हमारी नहीं होती है। और ये जो हमारे 2 पार्ट होते हैं, इनको हम परिमेय संख्या के अंदर गिनते हैं, परिमेय के अंदर गिनते हैं। और ये जो हमारा पार्ट होता है तीसरा, इसे हम कहते हैं अपरिमेय। यूपी के एग्जाम में देखा जाए तो ये नहीं आता है और ना ही ये आता है, सिर्फ यहाँ से दशमलव आते हैं, शांत वाले से ही आते हैं। और ये जो होता है हमारा पार्ट, ये होता है हमारा एफआई के अंतर्गत आता है। वहाँ पे एफआई में क्या होता है, वहाँ पे ये शांत दशमलव नहीं आता है, वहाँ पे अशांत दशमलव और पुनरावृत्ति जिनकी नहीं होती है, और अधिकांशता ये आता है जो कि काफ़ी टफ माना जाता है, ठीक है ना। तो हम इनके उदाहरण देखेंगे, इनका मतलब जानेंगे कि शांत का मतलब क्या होता है, अशांत का मतलब क्या होता है, और शांत और अशांत इनमें होता क्या है। तो परिमेय 2 मिनट के हम बाहर रखते हैं इन्हें अभी। देखिए, शांत दशमलव का मतलब होता है यहाँ पे जो भी डिजिट्स हमारी आती हैं उनकी भूख कहीं ना कहीं दशमलव की शांत हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई संख्या को भाग दिया और वहाँ आया 3.4, इसके बाद आप कहीं नहीं जा रहा है, इसके बाद आके संख्या आपकी रुक गई। जैसे मान लीजिए आपने कहा 3/2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, काम खत्म। इसे कहते हैं शांत दशमलव, मतलब कि अब आगे कुछ नहीं जा रहा है, बस इतना ही था और अपना यहाँ पे शांत हो गया। अशांत दशमलव और पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने भाग दिया, यहीं पे मान लीजिए भाग दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे आ जाए 1.555555 आपका करता चला जाए और ये आपका इन्फिनिटी तक जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है आपका अशांत और पुनरावृत्ति। यहाँ पे पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है, अशांत का मतलब क्या होता है, ये भाग तो चलता ही चाह रहे हैं, ठीक है, ये कहीं रुक नहीं रहा है। लेकिन पुनरावृत्ति का मतलब हो रहा है इनमें जो संख्याएं लास्ट की आ रही हैं
ये कहीं ना कहीं एक जैसी ही आ रही हैं और इन्हें हम कहीं लिखते हैं आगे चल के एक यहाँ पे बार लगा के इन्हें खत्म कर देते हैं पे, ठीक है ना। तो इसे हमने परिमेय इसलिए कहा था क्योंकि आगे हम पढ़ाएंगे जाके, जब पढ़ाएंगे तो यहाँ पे बार का मतलब कट के हम 9 करके इसे सॉल्व करना यहाँ पे हम जानते हैं इसे, ठीक है। और यहाँ पे जो आता है हमारा अशांत दशमलव और पुनरावृत्ति नहीं होती है इनकी, पुनरावृत्ति इनकी नहीं होती है। जैसे कि मान लीजिए अब यहाँ पे आपने भाग दिया और आ जाए आपका 1.510163 कुछ भी आता जाए, मतलब कहीं आपका कोई भी रिपीटेशन आए ही नहीं, सिर्फ चलता जाए बढ़ता जाए और ये अनंत तक जाए हमारे, ठीक है ना। मतलब इनकी भूख कहीं ना कहीं शांति ना हो, तो ये हमारी होती हैं अशांत और पुनरावृत्ति इनकी नहीं होती, ये हमारे ऐसे दशमलव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया शांत दशमलव, अशांत दशमलव और अशांत दशमलव होता है लेकिन पुनरावृत्ति नहीं होती। इन्हें अगर हम अंग्रेजी में बात करें तो ये हमारा होता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग होता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, एंड रिपीटिंग, और ये होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। ये होते हैं हमारे दशमलव के बारे में। और अब इसके बाद हम जानेंगे, हमने यहाँ पे बात की थी कि ये जो हमारा टर्मिनेटिंग एंड रहे दो, तो हमने बात यहाँ पे की थी परिमेय संख्याओं की और अपरिमेय की। परिमेय क्या होता है और अपरिमेय क्या होता है, ठीक है। परिमेय का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हमारा पढ़ाई होगा हमने पी अपान क्यू के फॉर्म में होते हैं हमारे ये परिमेय, और ये हमारे पी अपान क्यू के फॉर्म में नहीं होते हैं, ठीक है ना। अब परिमेय होने के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारा, इसमें क्यू जो होता है इसका मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, और ये सारे के सारे इंटीजर यानी कि ये पूर्णांक होने चाहिए। ऋणात्मक होता चल जाता है, ऋणात्मक धनात्मक चलते रहते हैं हमारे। और अपरिमेय में हमारे क्या होता है, यहाँ पे क्यू हमारा 0 हो गया तो परिमेय नहीं होता, फिर इंटीजर से बन जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है, इनमें हमारा बस इतना ही आता है। इनमें हमारे सवाल बनते हैं पेपर में, तो जो बनता है हम वही जानकारी लेंगे और सिर्फ उतना ही जानेंगे। फर्जी पढ़ने का समय हमारे पास अब नहीं रहा इतना ज़्यादा, तो इनमें सवाल कैसे बनते हैं और कहाँ कहाँ से आते हैं हम इसकी जानकारी लेंगे, ठीक है। तो परिमेय में सवाल कैसे बनता है हमारा, परिमेय में हमारे सवाल कैसे बनते हैं। परिमेय में जैसे कह देते हैं हमसे कभी कभी कि जैसे मान लीजिए ऐसे कह दिया गया कि 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या कितनी होंगी, परिमेय संख्या हमारी कितनी होंगी। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है हमारा ए के प्लस बी अपान के प्लस 1। तो यहाँ पे जो ए होता है हमारा, यह होता है हमारा पहला नंबर, बी जो होता है हमारा होता है दूसरा, और ये जो के होता है हमारा कांस्टेंट होता है। मतलब के का मान हम 1 2 3 4 आप जहाँ तक चाहें आप इसे रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सवाल कैसे मैंने हमारा बना था यहाँ पे 2 और 3 के बीच परिमेय संख्याएं कितनी हैं हमारी। तो पहला अंक हमारा क्या हो गया, ए का मतलब हो गया हमारा 2 गुणे के का मान हम पहली बार रखे 1, मान लीजिए हमने रख लिया 1, और प्लस बी का मान हमने रखा 3, और फिर हमारा के का मान हमारा आ गया 1 और प्लस आ गया 1 हमारा पहले ही से था। तो यह हो गया हमारा 2 और 3, और यहाँ पे हो गया हमारा 2, तो हुआ कितना हमारा 5/2। तो पहली संख्या हमारी हो गई 2 और 3 के बीच में 5/2। दूसरी संख्या हमें निकालनी है। अब एग्जाम में आते हैं वहाँ पे लिमिटेड होता है, वहाँ पे हम लोग करते क्या है ऑप्शन रख के डायरेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम करने का तरीका, जब सवाल हमारे आएंगे तो वहाँ पे हम अलग हम बताएंगे। जैसे मान लीजिए 2 हो गया, अब यहाँ पे हमने 1 रखा था, 1 मिनट, तो दूसरा देखते हैं। यहाँ पे हमने पहली बार में 1 रखा था, अब यहाँ मान लीजिए हम रखते हैं 2, इस बार करते हैं, और हमारा दूसरा नंबर बी हमारा हो गया 3, और यहाँ पे हमने 2 रखा है तो 2 कर लेंगे प्लस 1 करेंगे यहाँ पे, तो हो गया 4 + 3 बाई हमारा कितना हो 3 हो गया 3, और ये हो गया हमारा 7/3। ये हमारी दूसरी संख्या ये हो गई हमारी। अब इसी तरह आप चाहें तो 1 रखा हमने, फिर इसके बाद आप 2 रखिए, 2 रखा हमने 3 रख लिए, 4 5 6 करके आप जितना चाहें आप परिमेय संख्याएं आप वहाँ पे निकाल सकते हैं। यूपीपी तो नहीं आता है, कभी कभी बहुत कम आता है, लेकिन यूपीएसआई में हमारे एक बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये आप देखते रहिएगा। अब परिमेय हमारा निकालने के लिए हो गया, और हम दूसरा देखते हैं अपना अपरिमेय संख्या निकालने के लिए।
अब हम बात करते हैं अपनी अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या निकालने के लिए जैसे कहा जाए आपसे कि 2 और 3 के बीच में कितनी हमारी अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे होता कुछ नहीं, बहुत नॉर्मल है ये। रूट के अंदर होता है हमारा सिर्फ ए बी। यहाँ पर ए जो होती है हमारी पहली संख्या होती है प्रथम, और बी जो होती है हमारी द्वितीय यानी दूसरी संख्या हमारी होती है। और यहाँ पर कुछ नहीं करना होता है, बस 2 गुणे 3 बराबर रूट 6। ये हो गई हमारी 2 और 3 के बीच में अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जो होती हैं हमारी 2 और मतलब किन्हीं 2 नंबर के बीच में अगर हम परिमेय संख्या की बात करें तो हमारी अनंत हो सकती हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या हमारी सीमित होती हैं। जैसे यहाँ पर एक ही है, दूसरी संख्या हमारी नहीं है। तो कभी कभी एग्जाम्स में हमारे आ जाता है इसे कि परिमेय संख्याएं किन्हीं 2 नंबर के बीच में कितनी होती हैं, तो अपरिमेय हो सकती हैं, मतलब कितनी भी हो सकती हैं, आप निकालते रहिएगा। तो आज हमने बहुत क्या जाना है आपने देख ही लिया होगा, और इम्पॉर्टेंट हमारे उसमें क्या था, सिर्फ हमने आयोटा का मान हमारा इंपॉर्टेंट था, कितना होता है √-1। स्क्वायर का मान हमारा कितना होता है -1 होता है हमारा। उसके बाद हमने जानकर ली थी परिमेय संख्या का ak+1 अपान b अपान k+1, और अपरिमेय का हमने देखा √ab। ये हमने आज हमारा जो हमने पढ़ा उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा इतना ही था। यहाँ पर ये डायरेक्ट मान हमारे आते रहते हैं, और कल हम जानेंगे इनके बारे में कि इवन ऑड क्या होता है, और सारे नंबर्स के बारे में, इवन ऑड को प्राइम प्राइम जो भी संख्याएं हमारी हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे, और उसके बाद फिर हम सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो हमारे चैनल न्यू स्टडी पॉइंट को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।